वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल आज हम अपना, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास क्या होगा कि हम ये एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये सारा कुछ देखेंगे। आज जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हम इस तरह का किस तरह फॉर्म हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल शिफ्ट न्यू पे चलते हैं और इधर हमने सिंपल क्या करना है कि इधर से हमने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट। अब मैं इसमें क्या देता हूँ, माय वीडियो लास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है कि यही हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगा इससे पहले। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दें, इधर से सारा कुछ खत्म कर देते हैं ताकि, अच्छा अभी टाइम वेस्ट करने के बजाय हम सीधा अपना प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ये सारा कुछ खत्म करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम सीधा सीधा प्रोजेक्ट पे चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को अपने ओपन करते हैं और इधर आपको सोर्स प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, इधर हम इस पे क्लिक करके हम लिखते हैं, इधर राइट क्लिक करके ऐड न्यू जे फ्रेम। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये फॉर्म शो हो जाएगा। इधर हम कहते हैं मेन फॉर्म, ये हमारे पास ये मेन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इधर से एक प्रॉपर इधर पैलेट पे जाते हैं और इधर से एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, अब लेबल को मैं इधर क्या करता हूँ, इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपने इसको रिसाइज करके इधर आपने इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, जब आप ये कर लो, इधर आपने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वो सारा इसके अंदर उसके बाद इसके अंदर वो सारा कोड लिखना है। तो वो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और इधर से आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा जो साइज है वो आपने चेंज कर देना है। मैं इसको 14 और बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसके अंदर जो कुछ इस तरह की चीजें हैं ये हम किस तरह बनाएंगे, तो वो अब चलते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आपने पैलेट पे जाना है, पैलेट पे जाके आपको टैब पेन लेना है और इसको अपने इधर ड्रैग करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप ये कर लो तो इसको फिर आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के लिहाज से इसको क्या कर देना है, सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। जब ये आपका ड्रैग हो जाएगा तो इस तरह का कुछ आपको ये शो होगा। ठीक है, उससे पहले आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास अपना ये जो, ठीक है चलते हैं आगे, चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, पैलेट पे जाना है, पैलेट पे जाके अपने पैनल पे करना है और उसके बाद इसको रिलीज करते जाना है। इधर दोबारा फिर पैलेट पे जाना है, पैनल पे, और इधर से आपने इसको उस वक्त तक एडजस्ट करना है जब तक आपको ये डैश्ड येलो कलर की या ऑरेंज कलर की आपको शो ना हो जाए। इस तरह एक और पैनल लेते हैं, ये जी। अब इधर हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 और 7 हमारे पास टोटल है। ठीक है, इस तरह अब हमने 7 इधर भी बनाने हैं, तो 3 बन गए हैं। अब मैं इधर से लेता हूँ पैलेट पे जाके पैनल और इसको मैं इधर 4 पैनल 5 और 6 और 7, इधर आप देख सकते हैं अब टैब पेन 7 हो गया। अब इनको हमने नेम देना है, तो नेम हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। ओके हो गया। इस तरह अब हमने टैब 1 पे जाना है, इसका भी क्या करना है, हमने इधर से इसका जो प्रॉपर्टीज है अब हमने वो सारी इसकी चेंज करनी है। अब इधर सबसे पहले इनका क्या करते हैं, फॉर बैकग्राउंड कलर सबका चेंज करता हूँ। इस तरह मैं वापस करके आता हूँ, इस तरह मैं इसका भी कर लेता हूँ चेंज, इस पे क्लिक करता हूँ इधर और इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर देता हूँ, इधर व्हाइट कर देता हूँ। अब मेरे पास सबके जो बैकग्राउंड कलर है आप उधर देख सकते हैं कि वो सबके मैंने चेंज कर दिए हैं। अब हमारे पास आगे वाली चीज आ जाती है कि हम इनके नेम किस तरह चेंज करेंगे। तो आप राइट क्लिक करो इधर और एडिट टेक्स्ट पे चले जाओ। इधर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, होम, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा, ये जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, साइन अप आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये साइन इन आ जाएगा, साइन इन। ठीक है, और ये तीसरा जो है ये हमारे पास आ जाएगा फीडबैक आ जाएगा, और एक हमारे पास आ जाएगा हमारे पास अबाउट पे आ जाएगा,
एक हमारे पास आ जाएगा, एक पे हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास एक आ जाएगा इंक्यूरी फॉर्म, और दूसरे पे हमारे पास आ जाएगा एडमिन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने होम पे जाना है। होम पे अब हमने सबसे पहले क्या करनी है, एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम पैलेट पे जाते हैं और इधर से हम क्या कहते हैं, एक लेबल लेके इसको इधर हम क्या कहते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इधर इसको जूम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो जाएगा। उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी इधर कुछ भी नहीं शो होगा। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और चेंज वेरिएबल नेम कर देना है। चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करोगे तो इधर हम कहते हैं होम शो पिक्चर। ठीक है, पिक्चर TURE, पिक्चर TURE। ठीक है, इस तरह हमें यही पिक्चर चाहिए अबाउट के लिए। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर मैं इंक्यूरी फॉर्म के लिए पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओ कंट्रोल Z, सॉरी, अबाउट के लिए आपको इसके क्या करना है, अबाउट के लिए इसको आपने क्या करना है, इधर पेस्ट करना है। ठीक है, जब आप इसको पेस्ट करोगे तो इधर आप इसको क्या करोगे, इसको रिसाइज कर लोगे, इसको कितना आपने यूज करना है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि हमने इधर अपने हिसाब से इसको रिसाइज कर लिया। अब इसका भी मैं नाम दे देता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम। तो मैं इसको कह देता हूँ अबाउट शो पिक्चर। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं होम पे। होम पे तो अभी पिक्चर के लिए हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमें साइन अप के लिए चाहिए। तो साइन अप के लिए इधर देखते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए। साइन अप के लिए हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है कि अपना इधर मेन फॉर्म पे जाना है। इधर से हमें चाहिए एक तो हमें लेबल चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, एक हमें बटन चाहिए, एक हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया, ये चीजें आ गई। अब इनको हमने क्या करते हैं कि इनको हम इधर कर लेते हैं और इनका ये जो साइज है हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं 14 पे। वैसे 12 या 14 आप कर लो फिलहाल, ओके कर देते हैं हम। ठीक है, अभी ये हमारे पास हो गया। अब हमने इनको एडजस्ट करना है। तो अभी ये हमारे पास कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं इनकी, और टेक्स्ट फील्ड के बाद हम ये कह देते हैं। और अब हम इसको भी थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी टेक्स्ट फील्ड। अब हमने इसको इधर हम पेस्ट कर लेते हैं, अपने ये जो लेबल है इसको इधर हम पेस्ट करते हैं इधर करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसी के आगे ये हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक बटन आ जाएगा। बटन को भी फिलहाल इधर रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम इधर नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये आ जाएगा। और अभी आप क्या करोगे, इसका फिलहाल थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लो। मैं इसमें क्या कहता हूँ, ये वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल काफी है इतना। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इधर तक, ये आ जाएगा। ये पकड़ो, इनको इधर थोड़ा कर दो। अब इधर हम कहते हैं कि एंटर योर आईडी, इधर हम कहते हैं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये हो जाएगा इस तरह भी हम बटन पे आ जाते हैं। बटन कंट्रोल C और कंट्रोल V, 2 बटन हमें चाहिए। अभी एक के लिए हम कह देते हैं कि कैंसल और दूसरे के लिए हम कह देते हैं साइन अप। ठीक है, इस तरह अब हमने क्या करना है, जब ये हो जाए सारा कुछ, इधर हम अब इनके वेरिएबल नेम चेंज करते हैं सबसे पहले। और नेम दे देता हूँ सबसे पहले इसको, ये जो हमारे पास साइन अप है इसको मैं कह देता हूँ साइन अप बटन। इस तरह कैंसिल बटन, चेंज वेरिएबल नेम कैंसिल बटन। और इस तरह हमारे पास इसको अब हम बोलते हैं साइन इन आईडी टेक्स्ट फील्ड FIELD टेक्स्ट फील्ड।
उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या देते हैं पासवर्ड साइन इन पासवर्ड फील्ड, ओके कर देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, साइन इन के लिए लेना है। तो साइन इन के लिए आपको क्या क्या चाहिए साइन इन के लिए, अच्छा साइन इन के लिए भी आपको एक ये चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है मेन फॉर्म, इधर हमने क्या करना है, एक तो ये तो दो चीजें हमें ये तो हर हाल में, ये जो हमारे पास हमने बना लिया है ये तो हमें हर हाल में चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और साइन इन की जगह पे इधर हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमारे पास हम इनको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और अब हमें एक चाहिए कॉम्बो बॉक्स। तो वो हम क्या कहते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या देता हूँ सिलेक्ट रोल, ठीक है। अब सिलेक्ट रोल और अब हमें कॉम्बो बॉक्स चाहिए, तो पैलेट पे क्लिक करता हूँ और इधर से हम कॉम्बो बॉक्स कहाँ गया कॉम्बो बॉक्स, ये हम कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं इधर ड्रैग करके हम इधर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह इसका भी हम क्या करते हैं, इधर से इसका भी साइज फिट कर लेते हैं 18 और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आइटम की जगह पे आपने इधर क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ये आपको शो हो जाएगा। इस पे आपने लिखना है एज अ डोनर और एज अ PATIENT एज अ पेशेंट, ठीक है। ये हमारे पास दो आ जाएंगे, ओके कर देना है। उसके बाद हमने इधर क्या करना है, इस पे अब हम नाम ले देते हैं साइन इन, ओहो वो कैंसिल करो और पहले इधर आओ। इधर हमने क्या करना था, ये हमारे पास थे साइन अप के लिए थे, ये हमारे पास थे साइन अप, ओके कर दो। इस तरह ये हमारे पास चेंज वेरिएबल नेम, इधर भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन अप, ठीक है। इस तरह अब हम क्या कहते हैं, ये साइन अप के लिए कॉपी करते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह साइन अप चेंज वेरिएबल नेम और साइन अप बटन और चेंज वेरिएबल नेम और साइन अप कैंसिल बटन, ठीक है, ओके कर देते हैं। इस तरह अब हमने क्या करना है, इनका भी नेम चेंज कर लेना है। ये साइन इन टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा, ओके। इस तरह हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा साइन इन पासवर्ड फील्ड आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इन सिलेक्ट रोल कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। इस तरह हमारे पास अब आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इन बटन और हम कहते हैं साइन इन कैंसिल बटन, साइन इन कैंसिल बटन, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास हो गया। अब फीडबैक पे आ जा। फीडबैक पे हमें क्या चाहिए, फीडबैक पे पहले आते हैं। इधर हमें चाहिए एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इधर चलते हैं और इधर हमें एक तो ये चाहिए, इसको हम क्या कर लेते हैं कॉपी और इसको हम कॉपी करते हैं और फीडबैक पे जाके हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ पे साइन इन पे जाओ, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज और ये चीज, कंट्रोल C। अभी हमारे पास इधर हमने क्या करना था एडिट टेक्स्ट और इसको हमने क्या देना था हमारे पास साइन इन, ठीक है। उसके बाद हमने फीडबैक पे जाना है और इधर हमने क्या करना है सिंपली पेस्ट कर देना है। अब जब आप इधर पेस्ट कर लोगे और आपने इन दोनों को क्या करना है ड्रैग करके इसको नीचे ले आना है इधर, ठीक है। अब हमारे पास इधर हमने क्या कहना था कि हमारे पास क्या होना चाहिए नेम ईमेल और फीडबैक। अच्छा, इधर हम कहते हैं एंटर योर, कंट्रोल C, एंटर योर नेम और इधर हम कहते हैं एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल और इधर हम कहते हैं ये जो हमारे पास है इधर हम कहते हैं एंटर फीडबैक, फीडबैक, ठीक हो गया। अब हमने इधर एक हमने लेना था एक टेक्स्ट एरिया,
तो वो आप कैसे लोगे वो अब हम देखते हैं। इधर हमने जाना है पैलेट पे और इधर एरिया को पकड़ना है और कंट्रोल वाई, और इधर से आपने क्या करना है, टेक्स्ट एरिया को पकड़ना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है और चेंज वेरिएबल नेम करना है। अब इसको कहते हैं फीडबैक, इधर हम क्या देते हैं फीडबैक नेम, और इधर मैं क्या देता हूँ फीडबैक ईमेल, इधर मैं क्या देता हूँ फीडबैक टेक्स्ट एरिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है एडिट टेक्स्ट, इसको भी क्या देते हैं फीडबैक। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर इस पे क्लिक करते हैं चेंज वेरिएबल नेम। इस तरह हम इसका नेम क्या कर देते हैं, इसका नेम क्या देते हैं फीडबैक बटन। इधर इस पे क्लिक करते हैं और चेंज वेरिएबल नेम, और इधर हम क्लिक कर देते हैं फीडबैक कैंसल बटन। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया एडमिन और इनक्यूरी फॉर्म रह गया। अब इधर आते हैं हम, इनक्यूरी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, इनक्यूरी के लिए हमें ये 3 चीजें, 4 और 2 ये चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने यही इधर से हम ये जो हमारे पास फीडबैक आया है, एक इनको क्या करता हूँ कॉपी कर लेते हैं, और इधर फीडबैक कर कैंसिल इनको कॉपी करते हैं और इधर इनक्यूरी फॉर्म में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये आ जाएगा, एक तो हो गया ये। ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है। इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ थोड़ा सा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो है, इसमें हमारे पास एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो हमारे पास क्या करना है, इसको और इसको हम क्या करते हैं ड्रैग करके हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब इसकी जगह पे और इसको कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम रिसाइज वगैरह कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये हमें इधर शो हो जाएगा, ये इधर, ये इधर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका नेम चेंज करना है। सबसे पहले में शो हो रहा है कि आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और मैसेज। आईडी, कॉन्टैक्ट, आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट। इधर मैं क्या देता हूँ एंटर योर आईडी, और फिर हम नीचे क्या देते हैं एंटर योर नेम, और उसके बाद एंटर योर नेम, एडिट टेक्स्ट, एंटर योर नेम, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि हम इधर चलते हैं। तीसरी चीज थी कॉन्टैक्ट और मैसेज। ठीक है। अब इधर कहता हूं एंटर योर कॉन्टैक्ट, इधर कहता हूं कॉन्टैक्ट, और जब ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद हमने क्या कह देना है कि इसके बाद हमारे पास ये जो है यहाँ पे हम कह देते हैं एंटर मैसेज। ठीक हो जाएगा। अब हमने इनका सबका नेम चेंज करना है। मैं इधर क्या देता हूँ, सॉरी, इधर चेंज वेरिएबल नेम, और इसमें हम क्लिक करते हैं और मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इसका हम लिखते हैं इनक्यूरी फॉर्म, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं इनक्यूरी फॉर्म, और इधर कहते हैं आईडी टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो जाएगा। कॉपी करता हूँ, ओके कर देता हूँ। इस तरह हमारे पास इधर मैं क्या कहता हूँ चेंज वेरिएबल नेम, कंट्रोल वी, और इसकी जगह पे हम आईडी की जगह पे सिर्फ हमने क्या करना है नेम टेक्स्ट फील्ड कर देना। ओके। इधर चेंज वेरिएबल नेम और इधर कंट्रोल वी, और आईडी की जगह पे दोबारा फिर हम क्या करते हैं इधर क्या देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है।
इस तरह हमने क्या करना है, एंटर मैसेज। अब मैं इधर क्या करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ और आईडी की जगह पे हम क्या देते हैं, मैसेज। ठीक हो गया। अब हमने इस पे भी चेंज करना है, इधर हम क्या देते हैं, फीड बैक, ओहो सॉरी, इंक्यूरी, और उसके बाद हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास इंक्यूरी कैंसल बटन। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एडमिन पे आ जाओ। एडमिन के लिए अगर आप देखो तो इधर हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्ट मेन विंडो और एडमिन। एडमिन के लिए आपको ये चीज चाहिए, आईडी और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, इस तरह मेन फॉर्म पे चलते हैं और इधर से ये चीज ये आईडी पासवर्ड फीडबैक एडमिन पे चलते हैं। ठीक है, इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, जी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जब हो जाएगा तो इधर आईडी पासवर्ड और कैंसल और साइन इन। ठीक है, अब हमने इधर क्या करना है, सिर्फ कैंसिल बटन पे जाके फीडबैक एडमिन। अब हम इनका नेम चेंज करते हैं, तो मैं इधर क्या देता हूँ, एडिट चेंज वेरिएबल नेम। इसका हमने क्या कहना था, इधर हमने कहना था एडमिन आईडी टेक्स्ट, एडमिन आईडी टेक्स्ट FIELD फील्ड। इस तरह हमारे पास क्या है, एडमिन पासवर्ड FIELD फील्ड। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिन साइन इन, एडमिन SIGN साइन इन, और अब आ जाएगा एडमिन कैंसल बटन। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। अब अगर इसको हम रन करें तो मैं इसको अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट था उसमें एक चीज आपको दिखाता हूँ, फिर मैं उसके लिहाज से आपको बताऊंगा। ये देखा जी, अभी हम साइन बटन पे क्लिक करें तो इधर जब हम कोई रॉन्ग एंटर दे रहे हैं तो हमें क्या कह रहा है कि इधर एक हमें टेक्स्ट फील्ड शो कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि एडिट नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो है, आप इंक्यूरी फॉर्म पे भी देखें, अब जब इस पे हम कहते हैं तो आप इधर देख सकते हो फीडबैक हो गया, इधर आप देख सकते हो एडमिन पे देख सकते हो। अब हमने ये चीज बनानी है, तो ये सिंपली क्या करेंगे कि हमने ये जो है इसको हम एक को कॉपी करके और इधर पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास इधर ये आ जाएगा और इसको हम इधर अपनी मर्जी से हम इसको अपना रिसाइज वगैरह कर सकते हैं कि आपको जहां तक ये चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर से आप इसकी एडिट टेबल फॉल्स कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसमें डाटा वगैरह एंटर नहीं कर सकते, एक ये चीज। और दूसरा, इसका फोरग्राउंड कलर आपने क्या करना है, इसको क्या कर देना है, रेड कर देना है। ठीक है, या आप स्विंग पैलेट से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, तो इसको क्या कर दो, रेड कर दो। ओके हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एक तो सबसे पहले नेम चेंज करना है, क्योंकि ये हमारे पास एरर मैसेज के लिए शो होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ साइन इन एरर मैसेज टेक्स्ट फील्ड। ये मैं नाम इसलिए इसको ज्यादा अच्छी तरह दे रहा हूँ क्योंकि बाद में हमें ये आसानी हो जब हमने इसमें डाटा वगैरह शो करवाना है तब। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर भी क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल Z, साइन इन, और इसको क्या करो कॉपी, और साइन इन पे जाके इसको क्या करो, इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दो, चेंज वेरिएबल नेम। अब हमारे पास ये हमारे पास किस लिए, साइन इन के लिए। ओहो, ओके, वो हमारे पास है साइन अप। तो इसको हमने क्या करना है, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको हमने करना है साइन अप। ये जो साइन इन वाला है, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको हमने क्या कर देना है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इंक्यूरी फॉर्म है, तो इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल Z, इधर क्लिक करो, कंट्रोल V। ठीक है, अब इस पे आपने चेंज वेरिएबल नेम, इसको हम, ये जो सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ इसको हम क्या कह देते हैं, इधर साइन इन की जगह पे हमने
साइन इन। अब साइन इन की जगह सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। इस तरह एडमिन पे आ जाओ और इधर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है और इधर चेंज वेरिएबल नेम और इसको क्या कह देना है, ये जो फीडबैक, ओहो फीडबैक ये एडमिन के लिए है ना अभी, इसका हमने नाम चेंज करना है तो सिंपली चेंज वेरिएबल नेम। अब इसकी जगह पे आपने एक तो ये इधर से 1 हटा दो और फीडबैक की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एडमिन लिख देना है, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म, तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है। इस पे भी चेंज वेरिएबल नेम और ये और एडमिन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी, ठीक है, ओके कर देते हैं। अच्छा, ये था कि हम किस तरह ये अपने इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से अब इसका जो है डेटाबेस वाला पोर्शन है हम वो सारा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये कुछ एक हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था, ये आप देख सकते हो फॉर्म डिज़ाइन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले काइंडली इस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको ये वाली आगे वाली आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट चीज है, हमने क्या करना है कि अगर हम रन करें तो इधर आप देख सकते हैं कि अभी हमें कोई फॉर्म शो नहीं हो रहा, ठीक है, वो सिर्फ कह रहा है कि बिल्ड सक्सेसफुली। अभी हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म शो हो, तो फिर हमारे पास ये जो फाइल है मेन फॉर्म वाली, ये जो हमने माई वीडियो लास्ट प्रोजेक्ट की ये जो फाइल है ये वाली, इसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है कि आपने लिखना है मेन फॉर्म और फॉर्म इक्वल टू न्यू मेन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आपने एंड पे सेमीकोलन और उसके बाद सिर्फ लिखना है फॉर्म डॉट शो, ठीक है। जब आप ये लिखोगे तो अभी आप इसको रन करो तो अभी आपको ये जो आपका फॉर्म है ये आप कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि साइन इन ये इंक्वायरी फॉर्म, एडमिन, फीडबैक, ये आपका सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो सिंपल है, अब हमने इन सब के लिए हमने एक तो डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो अब हम उस डेटाबेस पे काम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक्सटेंशन आपको पता है कि किस तरह डाउनलोड करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद एसक्यूएल एडवेंचर पे क्लिक करोगे तो वो आपके लिए कुछ इस तरह का एक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पे बनाना है। इधर आपने डेटाबेस का नाम दे देना है, इधर मैं कहता हूँ ब्लड डोनेशन सिस्टम, ठीक है, ब्लड डोनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट या ब्लड डोनेशन सिस्टम डेटा बेस, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ उसका नेम का आइडिया हो कि हमारे पास नेम क्या है। अच्छा, ये हो जाएगा। अब आपने जस्ट ओके क्लिक करना है और उसके बाद जब आप ये क्लिक करोगे तो आपको कुछ आपसे ये लोकेशन मांगेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट बना हुआ है वहां पे ही मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास इधर ये शो हो रहा है माई वीडियो लास्ट प्रोजेक्ट। इधर हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल। अब इसको हम सिंपल वे से करेंगे, बाद में हम वो जो आगे इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हमारे पास ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अभी मैं आपको सिंपल वे से करवाने लगा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास अगर देखें तो सबसे पहले हम ये जो साइन इन अप के लिए करते हैं, एक आईडी और एक हमें पासवर्ड चाहिए। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, कॉलम नेम दे देता हूँ आईडी और उसके बाद मैं इधर क्या कर देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ। और इधर इन दोनों की डाटा टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ, वारचार कर लो या आप इंटीजर कर लो, सिंपल जो है ना, क्योंकि हमने इसमें जो काम करवाना है आईडी हमारे पास इंटीजर होगी, ठीक है, इसलिए हम इधर से इंटीजर ले लेते हैं और हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास वारचार होगा।
उसके बाद आपने इसको प्राइमरी की रख देना है और इसमें क्या देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये अभी सारे स्मॉल लेता है तो मैं इधर सिंपल क्या करता हूँ यूजर REGISTRATION, ठीक है। और उसके बाद ओके क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जब ये आ जाए तो उसके बाद आपने यस कर देना है। अभी आपका एक टेबल बन गया यूजर रजिस्ट्रेशन का। अभी अब दूसरा चलो तो दूसरा हमारे पास है साइन इन के लिए। साइन इन के लिए हमारे पास भी हमारे पास, ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जो साइन अप हुए होंगे उन्हीं से हमने डाटा लेना है। उसके बाद अब हमने इंक्वायरी फॉर्म के लिए बनाना है आईडी नेम कांटेक्ट और मैसेज। आईडी नेम कांटेक्ट और मैसेज, क्रिएट टेबल आईडी नेम कांटेक्ट और मैसेज आईडी। और उसके बाद हमने क्या करना है आईडी, इधर नेम, इधर हमारे पास कांटेक्ट और मैसेज। अच्छा, इधर हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इंटीजर आ जाएगी। ये जो हमारे पास है इंटीजर, ये नेम आ जाएगा वारचार, कांटेक्ट भी हमारे पास वारचार आ जाएगा और मैसेज हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब हम कह देते हैं कि ये जो हमारे पास था ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म है। तो सिंपली हम क्या कह देते हैं इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी हमारे पास शॉर्ट ही लेते हैं तो इसके लिए हम इंक्वायरी और उसके बाद हम इसको क्या देते हैं फॉर्म और जस्ट ओके कर देते हैं और उसके बाद ये फॉर्म देना है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा इंक्वायरी भी हो जाएगा। अब हमारे पास एडमिन के लिए आ जाएगा। एडमिन के लिए भी हमें दो चीजें चाहिए, तो मैं अभी ये सिर्फ अलग-अलग इसलिए टेबल बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के। ये जो लॉगिन के लिए है ये आप एक भी बना सकते हैं, लेकिन वो बाद वाली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास इसको हम इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आईडी आ जाएगी और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा, आईडी में हमारे पास क्या आ जाएगा वारचार, सॉरी, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी इंटीजर ही होगा। ये हमारे पास ये भी इंटीजर ही होगा और ये हमारे पास पासवर्ड क्या होगा वो वारचार होगा, ठीक है। और इधर एडवन, अब हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्राइमरी की हो जाएगी और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। अब हमारे पास जो लास्ट चीज है वो हमारे पास फीडबैक है। तो फीडबैक पे हमारे पास नेम, ईमेल और फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे और इस पे हमारे पास कॉलम नेम आ जाएगा। कॉलम नेम सबसे पहले आ जाएगा, सॉरी, नेम, ईमेल और फीडबैक आ जाएगा। ये हमारे पास नेम वारचार, ईमेल हमारे पास वारचार, फीडबैक हमारे पास टेक्स्ट है। अगर आप इसको यूनिक रखना चाह रहे हो तो वो रख लो कि वो हमारे पास एक ही नेम, लेकिन नेम हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको ये नहीं लिखेंगे, फीडबैक ओके कर लो, ठीक है, यस कर लो। अब हमारे पास पिछली वीडियो में हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इधर कि जब आप इसको रन करो तो इधर आप देख सकते हो कि क्या है कि ये जो हमारे पास साइन इन के लिए है वो साइन इन के लिए भी हमारे पास ये इस तरह कलर है। तो आपने इसको चेंज करना है तो वो आप क्या करो कि ये जो पासवर्ड फील्ड्स हैं इधर से, अभी मैं तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि अभी ये वीडियो बन गई है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इधर से आपने पैलेट पे जाना है और पैलेट से आपने इधर से ये जहाँ पे आप पासवर्ड यूज कर रहे हो वहां पे आपने क्या करनी है पासवर्ड फील्ड इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारे पास हो गया कि हम डेटाबेस हमारे पास बन गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक क्या करेंगे कि हम एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और उसको साइन इन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम वो सारा हम डेटाबेस का वाला काम शुरू करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह। रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो।
आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस तरह एक रजिस्ट्रेशन पीपल के लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद हम उस फॉर्म को डेटाबेस के साथ उसका जो डाटा हमें सेव करवाना है वो हम करेंगे। ठीक है, अभी हमें ये फॉर्म बनाना है। तो आपने सिंपल सबसे पहले उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने प्रोजेक्ट पे जाना है और ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इस पे आपने राइट क्लिक करके न्यू और जे फ्रेम पे क्लिक कर देना है। अब इधर आपने सिंपल क्या करना है, इधर हम देखते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म शो होगा। आपने इसको क्या कर लेना है, इधर ड्रैग कर लेना है। जब आप ड्रैग कर लोगे उसके बाद आपका ये जो छोटा सा एक और काम होता है वो आपका क्या होता है कि आपने पैलेट पे जाना है सबसे पहले और इधर से पैनल पकड़ना है और इसको इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है पैनल का वाला काम कि इसको हम अपनी मर्जी से हम बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया पैनल। अब आपने सिंपल प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास क्या हो गया कि अभी हमारे पास वो जो उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह के कुछ फॉर्म चाहिए। सबसे पहले हमें इस तरह का डाटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इधर पैलेट पे चलते हैं। पैलेट पे जाके इधर से हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट फील्ड, ये आ गई टेक्स्ट फील्ड। इसको आपने ड्रैग करना है और इधर हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद इसका इधर तक रिसाइज कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इसके अंदर जो कुछ टेक्स्ट है वो हमने ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। तो हम सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और इधर आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ फॉन्ट सिर्फ हम चेंज कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं उसको और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ डाटा है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें कुछ 12 फील्ड्स चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इधर एक और लेता हूँ, एक हम लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट फील्ड, और इसके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका कुछ हम इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज पे चल के, और इसका हम फॉन्ट क्या करते हैं कि मैं इसको कह देता हूँ 12 और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इस पे इधर कॉपी करना है, ये आ जाएगा। अब आपने इसको कॉपी करना है और 12 दफा पेस्ट कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक आधा और पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ये ना करना पड़े। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आईडी, नेम, कांटेक्ट नंबर चाहिए। आईडी मैं कहता हूँ एंटर, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख लो। एंटर योर आईडी, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एंटर योर कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टेट, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिलेक्ट सिटी, उसके बाद हम कहते हैं सिलेक्ट जेंडर, और उसके बाद हम क्या देते हैं कि ईमेल, और इधर से हम और क्या देखते हैं कि हमारे पास और क्या चाहिए, ईमेल, जेंडर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस इसको क्या देते हैं यार, सिंपल एंटर। ईमेल
और एंटर एड्रेस, इसको कैंसिल, और एंटर डेट ऑफ बर्थ, एंटर डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद चेंज वेरिएबल, सॉरी कैंसिल, एंटर डेट ऑफ बर्थ, और सिलेक्ट ब्लड टाइप, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इधर आ जाएगा सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इधर हमारे पास सिक्योरिटी आंसर, सिक्योरिटी आंसर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमने इनको एक हिसाब से पोजीशन इनकी बाद में देते हैं, और सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, आईडी के लिए नेम, अब हम टेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए एक, और एक हमें चाहिए कम्बो बॉक्स, और एक हमें डेट एडिटर चाहिए। तो सिंपल क्या करना है कि हम इधर अपनी प्रॉपर पैलेट पे जाते हैं, और पैलेट पे जाके इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं। इधर अब हम देख सकते हैं कि हमें एक डेट चूजर चाहिए, वो हम उसको डेट चूजर को इधर पेस्ट कर लेते हैं। एक हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, वो हम पेस्ट कर लेते हैं। एक हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, इधर आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया, वो हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमें ये जो आ गया ना, सॉरी, इसका हम इधर पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हमें कुछ इसका कम्बो बॉक्स चाहिए। ये जो है हमारे पास कम्बो बॉक्स आ गया यार, ये कम्बो बॉक्स चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन सब का कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाके फॉन्ट पे क्लिक करो, और इधर से सबको 12 कर लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपका, कंट्रोल जी कर लो, कंट्रोल जी इधर, और इधर क्या क्या करो, इनकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, और इधर इन सब का क्या कर दो, 12 कर दो। ओके कर दो। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करो, और प्रॉपर्टीज पे जाओ, और इसको भी हमारे पास क्या करना है, आपने इसको सिंपल 12 कर दो, और ओके कर दो। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। इधर से इसको भी क्या कर दो, एडिट टेक्स्ट खत्म कर दो इधर से, और आइटम्स को भी अभी रहने दो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इसको तो हमने एक इधर दे देना है, आईडी टेक्स्ट फील्ड इधर, इस तरह इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसी को हम नेम के लिए ले लेना है, इसी को हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट के लिए ले लेना है। ये हमारे पास नेम के लिए आ गई। अब हमने इसी को कॉन्टैक्ट के लिए ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास सिलेक्ट स्टेट, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इधर से हमने कॉम्बो बॉक्स लेना है। अब हमने क्या करना है, उसके अलावा हमारे पास आ जाएगी सिटी, तो इधर से इसी कॉम्बो बॉक्स को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये, और ये आ जाएगा हमारे पास सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट स्टेट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इधर ले लेना है ईमेल के लिए, तो इधर से ईमेल लो, ये आ जाएगी ईमेल, और उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल इधर से ये जो आपका टेक्स्ट फील्ड है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और इसको इधर हम पेस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। और अभी आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसको हम ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल भी आ गया। इस तरह आपने अब क्या करना है कि इधर आपने एंटर एड्रेस, तो इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, और इधर से हम इसको अब चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको भी यूज कर लेते हैं। अब एक हमें तो रेडियो बटन के लिए चाहिए, तो वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर जेंडर के लिए, और उसके बाद हमने क्या करना है, जब जेंडर आ जाए तो आपको कुछ रेडियो बटन चाहिए, तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और पैलेट पे चलते हैं। इधर से हमने क्या करना है, एक तो बटन, रेडियो बटन चाहिए हमें, और दूसरा हमें बटन ग्रुप चाहिए। वो मैंने आपको बताया हुआ कि बटन ग्रुप हमें क्यों चाहिए। ठीक है, सिंपल बटन ग्रुप को इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे चलना है, रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, और इधर से इनका भी फॉन्ट क्या कर देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देते हैं मेल। ठीक है,
और इसको हम कॉपी कर और पेस्ट कर लेते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि इसको, ये जो हमारे पास है इसको हम क्या देते हैं फीमेल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इधर प्रॉपर्टीज पे जाके इसका ये जो बटन ग्रुप है इसको बटन ग्रुप 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट है इसको मेल को कहते हैं, वो हमारे पास सिलेक्टेड हो तो उसके लिए हम यस कर देते हैं। उसके बाद हमने मेल और फीमेल को इधर करके दोनों को हमने क्या करना है, इधर ड्रैग करना है और इधर जेंडर के सामने इसको क्या कर देना है, हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसको भी ऊपर कर लो थोड़ा सा, जेंडर को भी थोड़ा सा इधर कर लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर डेट ऑफ बर्थ के लिए करना है, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ एंटर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ ये हुआ, इसको भी थोड़ा सा हम रिसाइज वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना था। इधर ये हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या करे कि वो सिलेक्ट ब्लड टाइप सिलेक्ट करे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर। अब ब्लड टाइप के लिए आपको ये चाहिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर से, ये आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए कि सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो मैं इसी को क्या कहता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा। अब आपको सिक्योरिटी आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी आंसर, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए कि एक हमें इसको हम थोड़ा सा इधर रिसाइज कर लेते हैं कि हमारे पास इतना ही है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये है, इसको हम क्या कर लेते हैं इधर, और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने इसको रिसाइज कर लेना है, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके हो गया। अब आप इधर अगर देखो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन पीपल का, तो इधर हमें एक पिक्चर भी शो हो रही है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये हमें एक पिक्चर, इधर हमें एक शो हो रही है पिक्चर। अब हम ये भी काम करवाते हैं इसके लिए भी। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या किया कि एक हमारे पास इधर आप लेबल पड़ा हुआ है, तो इसको हम इधर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसकी इधर पोजीशन वगैरह इसकी थोड़ी सी सेट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया इसको, ये तो मान ही नहीं रहा कि मैंने बड़ा होना है, ये आ जाएगा। क्या हो गया यार, इसको भी एक तो ठीक है, कंट्रोल जी कर लो, ये अभी हमारे पास। अच्छा, आप नीचे से भी इसको ठीक है इतना रहने दो। अच्छा, अब दोबारा फिर इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं शो हो रहा। चलो फिलहाल इसको भी हम फारिग करते हैं, रहने देते हैं इसको, क्योंकि ये अभी हो नहीं रहा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पैलेट पे और अब हम बटन ले लेते हैं, एक बटन। अच्छा, इस तरह इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इधर प्रॉपर्टीज पे, और इसका ये जो फॉन्ट है इसको मैं सिंपल 12 कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं इधर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों बटन को सिलेक्ट करते हैं और इनको ड्रैग करके अपनी इस पोजीशन पे हम इनको ले आते हैं। ठीक है, या कंट्रोल जी करो और इनको इधर ही एडजस्ट करते हैं, या जहाँ पे तस्वीर आ रही थी। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा, इधर एक बटन आ जाएगा और एक बटन इधर आ जाएगा। अच्छा, एक हम कह देते हैं एडिट टेक्स्ट और उस पे हम कह देते हैं इंसर्ट डाटा, और एक को हम कह देते हैं चेंज वेरिएबल नेम, और उसके बाद हम इसको कह देते हैं ये हम रहने देते हैं, एक से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा फिर बड़ा कर लेता हूँ इधर। उसके बाद हमने इसको इधर अभी एक और चाहिए कि इधर आप देख सकते हैं कि हमें ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पीपल है, इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर वगैरह के लिए हमें एक शो करवाने के लिए चाहिए। तो इधर हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड कॉपी करते हैं और
क्या करते हैं, इधर ऊपर ले जाते हैं इधर, और ये क्या हो गया है, इसको थोड़ा सा ये, ठीक है। अब ये बटन आ जाएगा। अब हमने इसको करना है, तो इसके लिए सिंपल क्या करो, इसको थोड़ा सा आप ड्रैग कर लो और इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पे एक तो इसका क्या करना है, एडिटेबल, इसको फॉल्स कर देना है, और दूसरा इसका क्या करना है, ये जो आपको फोरग्राउंड है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रेड कर देना है, ठीक है। तो आप सिंपल से इधर से इसका कलर जो है वो रेड कर दो और ओके कर दो। ये हो गया सिंपल। अब हमने क्या करना है, इन सब का नेम चेंज करना है। तो अब इससे पहले ये चलते हैं, यहाँ पे हम क्या देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, यहाँ पे क्या देते हैं, ID टेक्स्ट FIELD, ठीक है, कंट्रोल C, ओके। इस तरह हम क्या देते हैं, नेम टेक्स्ट फील्ड, नेम टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, और ओके कर दें इसको। उसके बाद हमारे पास इसको क्या देते हैं, सेल टेक्स्ट फील्ड, इसको हम क्या देते हैं, ईमेल टेक्स्ट, चेंज वेरिएबल नेम, ईमेल टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, और ये हमारे पास एड्रेस टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, आंसर टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा एरर मैसेज टेक्स्ट फील्ड, एरर मैसेज टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इन कम्बो बॉक्स की आते हैं, तो इधर हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टेट कम्बो बॉक्स, स्टेट कम्बो बॉक्स, ठीक है। इधर से इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, और इसको हम क्या देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, और साथ क्या देते हैं, सिटी कम्बो बॉक्स। इधर से हम क्या देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको क्या देते हैं, ब्लड टाइप कम्बो बॉक्स, और इसको हम क्या देते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन कंट्रोल V, ठीक है। अब हमारे पास रह गया ये रेडियो बटन रह गया, तो इसको हम क्या देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, और इसको हम क्या देते हैं, मेल रेडियो बटन कॉपी, और ओके कर देते हैं। और ये जो रह गया है इसको चेंज वेरिएबल नेम और कंट्रोल V कर देते हैं, इधर कंट्रोल इसको करते हैं फीमेल रेडियो बटन क्या देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमारे पास रह गया सिर्फ ये लास्ट बटन, तो चेंज वेरिएबल नेम, इसको कह देते हैं इंसर्ट बटन, और उसके बाद हमारे पास ये रह गया, इसको हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम पिकर, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इनकी ये जो वैल्यू है ये कुछ चेंज करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करो और इधर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, और जब आप प्रॉपर्टी पे जाओगे तो इधर इसकी मॉडल पे आपने क्लिक कर देना है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से आपने क्या करना है, अपना ये जो है अपने स्टेट बता देनी है, तो इंडिया, UAE, दुबई, और इस तरह आप क्या कह सकते हो, दुबई हो गया, UAE, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपने क्या करना है, इस पे भी वही क्लिक करना है, और इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाना है, और मॉडल पे क्लिक कर देना है। मॉडल पे क्लिक करोगे, इधर सिटी, मैं इधर कह देता हूँ एक लाहौर, सरगोदा, कराची, उसके बाद मैं कहता हूँ पेशावर, और उसके बाद आप दे लो गुजरावाला, उसके बाद आप दे लो गुजरात, ठीक है। ये उसके बाद आपने ओके कर लेना है, ठीक है। इस तरह आप ब्लड टाइप पे चले जाओ, और इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, और इधर मॉडल पे चले जाओ। मॉडल के बाद आपने इधर इस पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं कहता हूँ ए पॉजिटिव, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और उसके बाद क्या करो, बी पॉजिटिव,
उसके बाद क्या करो, इधर ओ पॉजिटिव, उधर ओ बी ए बी पॉजिटिव, और अब ए नेगेटिव और कंट्रोल सी और बी नेगेटिव, उसके बाद ओ नेगेटिव और उसके बाद ए बी नेगेटिव, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। इस तरह आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन पे जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज लेनी है और इधर से मॉडल पे जा क्लिक कर लेना। अब इसमें हमारे पास बेस्ट पर्सन, बेस्ट प्लेस, बेस्ट टीचर और बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने अपनी ये जो एक फॉर्म तो हमने बना लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इसके लिए ये जो हमने बनाना है अपना डेटाबेस हम किस तरह बनाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछले वीडियो में कुछ देख रहे थे कि हम किस तरह जो अपना है किस तरह हम यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये हमने कुछ बनाया हुआ था, ये हमने उसका ये जो फॉर्म था वो हमने इधर बनाया हुआ था, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि अब हमने क्या करना है कि हमने इसका जो है डेटाबेस बनाना है। तो आप सिंपल क्या करो, अपना हमने ये पिछले वीडियो में हमने कुछ अपने टेबल वगैरह बनाए थे, डेटाबेस भी बनाया था और टेबल भी बनाए थे। अब इस पे क्रिएट टेबल पे क्लिक करते हैं और ये हमें इस तरह का कुछ शो हो जाएगा। सबसे पहले हम दे देते हैं आईडी। अच्छा ओके, आईडी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। नेम के बाद इधर और देखो, नेम के बाद सेल स्टेट सिटी, सेल स्टेट सिटी इधर लिख लो आप, सेल स्टेट सिटी। और उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद आपका एड्रेस, एड्रेस के बाद आपका जेंडर। अच्छा एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ब्लड टाइप, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्योरिटी आंसर, सिक्योरिटी आंसर, ठीक है। और ब्लड टाइप भी बतानी थी। तो सबसे पहले इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या करना है एक्स और इधर पेस्ट कर लेना है, और ये जो हमारे पास एक्स करके इसको इधर पेस्ट कर लेना है, और इधर हमने लिखना है ब्लड टाइप, ठीक है। अब हमने इनकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है। इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर होगा, प्राइमरी की हो जाएगा। अब नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम को आप वार्चर रख लो, इधर से सेल है इसको वार्चर रख लो, हमारे पास स्टेट है इसको आप वार्चर रख लो, सिटी को वार्चर रख लो, ईमेल है इसको वार्चर रख लो, एड्रेस है एड्रेस को टेक्स्ट रख लो, जेंडर को आप वार्चर रख लो, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को इधर डेट टाइम रख लो, और ब्लड टाइप में आप वार्चर रख लो, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप रख लो वार्चर, और सिक्योरिटी आंसर में भी आप लिख लो ये जो वार्चर है। और उसके बाद आपने टेबल नेम दे देना है। तो टेबल नेम हमारे पास क्या होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन डाटा, यूजर, या आप इसको कह लो यूजर पर्सनल, यूजर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म शो होगा
उसके बाद आपने ओके क्लिक कर देना। तो आप इधर देख सकते हो कि ये हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन पर्सन डिटेल का एक टेबल बन गया। ठीक है, अब हमने ये तो अब हमने सारा कुछ कर लिया कि हमने इसका डेटाबेस भी बना लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। रखिए, आज हम अपनी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हमने ये मैंने बनाया हुआ है डेटाबेस, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमें ये कनेक्शन बार बार चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करके न्यू, और इस पे हम सिंपल क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे और उस क्लास का हम लिखेंगे डेटा बेस कनेक्शन। इसके लिए आपको कुछ कनेक्टर चाहिए, तो वो मेरी वीडियो में एक वीडियो है, उसमें आप देख के उधर से आप डाउनलोड कनेक्टर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें कनेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपली अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने कनेक्टर इंसर्ट करते हैं। तो ऐड जार फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म शो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, SQLite-JDBC का सबसे पहले हमें एक ही ड्राइवर चाहिए, तो फिलहाल हम वो उसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इधर एक फंक्शन बनाना है। इधर हम बनाते हैं एक पब्लिक स्टैटिक, और वो हमारे पास क्या करेगा हमें, अच्छा इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा java.sql.asterisk आपको करना पड़ेगा .asterisk। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट javax.swing.asterisk। ठीक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक, इधर हमारे पास कनेक्शन रिटर्न कराएगा और हम कह देते हैं डेटा बेस कनेक्शन। ठीक हो गया, ये हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक, और ये हमारे पास क्या करेगा, एक्सेप्शन शो करवाने के लिए एक्सेप्शन EX। और इधर हमने क्या करना है कि सबसे पहले इधर हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन CON इक्वल टू नल। ठीक है, ये हम स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको स्टैटिक फंक्शन के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, हमारे पास CON, ये हमारे पास क्या कह रहा है, ट्राई कैच पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, अच्छा वो रिटर्न हमने नहीं कुछ करवाया, तो ठीक है। उसके बाद कनेक्शन इक्वल टू क्या करे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, इधर एक स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग URL, और इधर आपने देना होता है सबसे पहले JDBC:SQLite, और उसके बाद कॉलन, आगे आपका डेटाबेस का नाम आता है, तो वो हमारे पास जहाँ पे पड़ा हुआ है वो आपने लोकेशन कॉपी करनी होती है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ किस तरह करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ये जहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट है उसी के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं इधर सिंपल क्या करता हूँ, उसका सिर्फ नेम इधर और उसका ये जो उसकी डाटा टाइप है उसकी वो हम कॉपी कर लेते हैं, और उसको जो सिंपल क्या करते हैं आगे अपने उधर डेटाबेस के अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसी फोल्डर में आपका डेटाबेस पड़ा है तो आपको वो सारा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिटर्न कनेक्शन कर दें, अगर एक्सेप्शन कोई आ जाए तो फिर रिटर्न क्या कर दे, RETURN रिटर्न नल करवा दे। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम काम करवाते हैं, ये जो हमारे पास
ये भी नहीं, इधर मेन फॉर्म पे आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले ये जो साइन अप का फॉर्म है इस पे काम करते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले हमने इधर पहले हमने कंडीशन लगानी है, इफ क्या है कि साइन अप आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट कंट्रोल जी डॉट गेट टेक्स्ट डबल इक्वल टू और डॉट इक्वल्स एम्प्टी हो, या फिर क्या हो, ये जो साइन अप पासवर्ड फील्ड जो है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स गेट टेक्स्ट डॉट AQU इक्वल्स एम्प्टी हो, तो फिर वो क्या करे, हमें एक मैसेज शो करवा दे कि पहले प्लीज ये ऑप्शन पेन और उसके बाद फिर क्या करे, डॉट शो मैसेज डायलॉग, इसके थ्रू भी आप शो करवा सकते हो नल। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट है इधर प्लीज फिल ऑल द फील्ड, इस तरह भी आप करवा सकते हो। या फिर हमने ये जो एरर वाला बनाया था इधर भी आप शो करवा सकते हो। मैं सिंपल इस चेंज वेरिएबल नेम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैं इधर क्या कर देता हूँ, सोर्स पे जाके इधर हम पेस्ट कर देते हैं। आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। अब मैं इसको क्या करूँ, डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट फिट करना है, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, यही जो है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर लो। और उसके बाद हमने एल्स की कमांड चलानी है। एल्स पे जाके सबसे पहले क्या करें, इधर हमारे पास एक जर्नल जो है, क्या हो गया, अच्छा सबसे पहले ऊपर आ जाए और मेन फॉर्म, और जब हम साइन अप पे क्लिक करें तो इससे पहले सबसे पहले इधर ये जो इस क्लास के नीचे हमें क्या चाहिए, एक हमें करके दे, ये इधर हमारे पास एक प्राइवेट कनेक्शन और CON कर दे, ठीक है। और इसको क्या कर दे, अभी के लिए नल कर दे, ठीक है। अभी आपको कनेक्शन के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इधर भी वही इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट एस्टेरिक, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इधर आपने क्या करना है, कनेक्शन इक्वल टू वो जो हमारे पास क्लास थी उसका नाम था डेटाबेस कनेक्शन, और उसके अंदर एक मेथड था डेटाबेस कनेक्शन का, हम उसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ट्राई चाहिए ब्लॉक, उसके बाद आपको कैच ब्लॉक चाहिए, कैच के बाद आपने एक्सेप्शन, और इसके बाद आपको EX, और इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक फाइनली ब्लॉक चाहिए। फाइनली ब्लॉक हमें ज़रूरत होती है क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं तो डेड लॉक की हमारे पास वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अंदर फिर हमें ट्राई कैच, फाइनली के अंदर फिर ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए, और ट्राई के अंदर अब हमने सिंपल इतना ही लिखना है कि कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। और अभी हमारे पास इधर हमारे पास अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो हमें शो करवा दे सिंपल। तो मैं सिंपल इस जे ऑप्शन पेन को कॉपी करता हूँ और इधर हमारे पास क्या कर दे, इधर भी वही मैसेज शो करवा दे, EX डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर क्या करते हैं, इधर कॉपी करते हैं और इस कैच में भी वही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये हो जाएगा हमारा, एक तो मसला हल हो गया। अब हमारे पास इधर क्या होना चाहिए, जब इस पे क्लिक हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका ट्राई में क्या करे, एक तो पहले स्टेटमेंट बनाए, स्टेटमेंट बन गई, और उसके बाद ST, उसके बाद कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एक
क्यूरी लिखनी है, QUEERY, क्यूरी। क्यूरी क्या होगी, सिंपल होगी इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर REGISTRATION। अदर से अगर आपको ये नहीं पता ये टेबल हमारे पास है, तो आप सिंपल क्या करो, अपना ये इधर आ जाओ और इधर आपको ये इधर डिस्प्ले आ रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन, तो आप इसको क्या करो, कॉपी कर लो और ये जो हमारे पास है इधर कहाँ गया, ये इसकी जगह पे आप पेस्ट कर लो यूजर रजिस्ट्रेशन। अब आ जाती हैं वैल्यूज, तो वैल्यूज कहाँ कहाँ से आएगी, अच्छा वैल्यूज, अब वैल्यूज हमारे पास क्या है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस। अब कहाँ से आएगा वैल्यू, कहाँ से आएगी, साइन अप टेक्स्ट, आईडी टेक्स्ट फील्ड है, साइन अप आईडी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है SIGN, साइन अप आईडी टेक्स्ट फील्ड, और इसका क्या करें, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारे पास इंटीजर में आ रहा है, तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी कास्टिंग कर देंगे, इंटीजर डॉट पार्सी इंट, इंटीजर इंटीजर डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर डॉट पार्सी इंट, ठीक है। इस तरह हमारे पास आगे आ जाएगी इंटीजर डॉट पार्सी इंट, ये आ जाएगी साइन इन के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद वैल्यूज, ये एरर किस लिए शो करवा रहा है, अच्छा ठीक है कि हमने इधर क्यों शो करवा रहा है, एंड पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। अच्छा उसके बाद आगे दूसरी चीज आ जाएगी, दूसरी चीज हमारे पास है सिंगल कोट्स, डबल प्लस, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो दूसरी चीज आएगी वो हमारे पास आ जाएगी पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं SIGN साइन अप पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक हो जाएगा, गेट टेक्स्ट। अच्छा ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इंसर्ट की क्यूरी हमने इंसर्ट कर ली। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, अच्छा जी ये हो जाएगा सारा। अब हमने नेक्स्ट लाइन पे अपनी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देना है सिंपल। तो मैं कहता हूं कि क्या करे, st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, ये हो जाएगी और इधर हमारी क्यूरी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमने जे ऑप्शन पेन के थ्रू हमने क्या करना है, मैसेज शो करवा देना है कि हमारे पास डेटाबेस इंसर्टेड हो गया। अब इधर हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस इंसर्टेड इनटू डेटा इंसर्टेड इनटू डेटा बेस, ठीक हो गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, डाटा बेस, ये हो गया। अब ये कनेक्शन क्लोज भी हो गया। अब हम सिंपली इसको रन करते हैं और मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि आगे हमारे पास कैसा काम हो रहा है। अब फर्ज करें कि अगर मैं इधर साइन अप के क्लिक करता हूँ, आप अभी देख सकते हो कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म शो हो रहा है। और जब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि उसने अलर्ट बॉक्स भी हमें शो करवा दिया और इधर भी शो करवा दिया। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने आईडी एक दे देनी है 123 और इधर पासवर्ड दे देना है 123 और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। अभी आपको मैं क्या करता हूँ कि डेटाबेस में जाके शो करवा देता हूँ कि हमारे पास डेटाबेस में हमें डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास सिंपल ये है यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इसके हम ब्राउजर स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं और इधर आप देख सकते हैं कि आईडी और पासवर्ड इधर एंटर हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब हमारे पास ये डाटा एंटर हो जाए तो एक न्यू फॉर्म शो हो और जो पिछला है वो हमारे पास क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस इंसर्टेड टेक्स्ट बॉक्स के अलर्ट बॉक्स के नीचे, ठीक है, इधर आपको सिंपल क्या करना है, ये इधर आपने क्या करना है कि एक तो आपने लिखना है कि this dot hide
हाइट के ये जो फॉर्म है इसको क्या कर दे, शो क्लोज कर दे। उसके बाद एक क्या करे, नया फॉर्म शो हो। नया कौन सा फॉर्म शो हो, जिसमें हमारे पास ये आप इधर देख सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो हमारे पास शो हो। तो मैं इधर क्या करता हूँ, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इक्वल टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म डॉट शो। एक तो ये मेथड है और एक हमारे पास ये भी है कि न्यू, और उसके बाद अपना ये जो आपने जो ओपन करवाना है वो लिख लो, यूजर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद डॉट शो, ठीक है। आप ये भी करवा सकते हो, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।